नमस्कार दोस्तों। रात्रि का अंतिम पहर था। पूरा राज्य नींद के आगोश में था। राजमहल के प्रहरियों की आंखें भी बोझिल हो चली थी। चंद्रमा बादलों की ओट से झांक रहा था, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। ऐसे में पंडित चिरंजीव लाल, जो कि राजपुरोहित थे और वर्षों से राजमहल में पूजन पाठन कर रहे थे, अचानक तेजी से राजमहल की ओर बढ़े। उनका चेहरा विचित्र भावों से भरा था। चिंता, भय और कुछ कह न सकने वाली बेचैनी। राजमहल के मुख्य द्वार पर पहरा था, पर सभी प्रहरियों को मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मूर्छित कर दिया हो। पंडित बिना रोके टोके भीतर प्रवेश कर गए। वे सीधा उस कक्ष की ओर बढ़े जहां राजा वीरसेन और रानी यशोधरा विश्राम कर रहे थे। कक्ष के द्वार बंद थे, परंतु जैसे ही पंडित ने हाथ बढ़ाया, द्वार स्वयं खुल गए। भीतर सब कुछ शांत था। राजा और रानी गहरी नींद में थे। पंडित ने एक बार उन्हें देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के रानी के दूसरे ओर बिस्तर पर लेट गए और आंखें मूंद ली। सुबह हुई, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। सूरज की किरणें धीरे धीरे कक्ष में प्रवेश कर रही थी। राजा की नींद खुली और उन्होंने करवट ली। और यह क्या! उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह किसी वज्रपात से कम नहीं था। रानी के दूसरी ओर वही पंडित चिरंजीव लाल लेटे हुए थे, शांत, निश्चल, मानो कोई अपराध न किया हो। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया। इस नीच को पकड़ो, इसने राजमर्यादा को भंग किया है, इसे फांसी पर लटका दो। राजा गरजे। सैनिकों ने पंडित को बांध लिया। वह शांत था, जैसे उसे सब पहले से पता हो। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा। तुमने रानी के कक्ष में रात बिताई। इसका दंड मृत्यु है। पंडित ने धीरे से कहा, राजन, मैं दोषी हूं, परंतु मुझे एक बार कहने का अवसर दें। राजा ने क्रोध में भी न्याय की मर्यादा रखी और कहा, बोलो, पर तुम्हारे शब्द तुम्हारी सजा नहीं रोक सकते। पंडित बोला, राजन, 5 दिन पूर्व एक दुर्लभ योग की गणना कर रहा था। उस योग के अनुसार आज रात्रि के अंतिम पहर में मेरी मृत्यु का योग था। शनि, राहु और केतु की चित्रकार दृष्टि में मेरे जीवन को समाप्त कर सकती थी। मैंने बहुत उपाय किए, यज्ञ, दान, जप, कुछ फल न मिला। तभी एक गूढ़ शास्त्र में पढ़ा, यदि मृत्यु के समय किसी ऐसी स्त्री के पास सोया रहूं जिसकी कुंडली में काल मृत्यु नाशक योग हो, तो मेरी मृत्यु टल सकती है। राजा और दरबारियों के चेहरे पर संशय था। पंडित ने आगे कहा, पूरे राज्य में केवल रानी यशोधरा की कुंडली में यह योग था। मैं किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि अगर यह बात बाहर जाती तो अशुभ माना जाता। यही कारण था कि मैंने चोरी छुपे यह कदम उठाया। राजा ने रानी की ओर देखा। रानी ने चुपचाप सिर हिलाया। महाराज, मुझे कुछ आभास था। रात को मैंने स्वप्न देखा कि कोई मेरी रक्षा में आया है। सुबह आंख खुली तो देखा पंडित जी वहां थे, पर मेरे मन में एक पल को भी भय नहीं आया। राजा कुछ क्षण के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने अपने गुरु आचार्य वशिष्ठ को बुलवाया। आचार्य ने पंडित की गणना की पुष्टि की और बताया कि वाकई पंडित की कुंडली में मृत्यु का योग था और रानी का योग उसकी रक्षा कर सकता था। राजा को जैसे बिजली का झटका लगा। उन्होंने सैनिकों को रोका और पंडित के बंधन खुलवाए। पंडित जी, आपने शास्त्र की मर्यादा का पालन किया, परंतु आपने मुझे अंधकार में रखा, इसलिए यह अपराध क्षम्य नहीं, परंतु मैं आपके ज्ञान और साहस को प्रणाम करता हूँ। राजा बोले। पंडित ने सिर झुकाया। राजन, भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन शास्त्रों के सहारे उसे टाल जरूर सकता है। राजा ने उस दिन एक सभा बुलाई। सभा में उन्होंने घोषणा की, आज से यह सिद्ध हो गया कि कर्म और ज्ञान से मृत्यु जैसी अमिट रेखा को धुंधला किया जा सकता है। पंडित चिरंजीव लाल
अब मेरे राजगुरु होंगे। दरबार गूंज उठा, सत्यम शिवम सुंदरम।